नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस भारत की जिस भारत में लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था। उस समय एक महिला ने अपने हाथ में किताब उठाई और पूरे भारत का इतिहास बदल दिया और पूरी नारी शक्ति के जीवन की दिशा बदल दी। और वो महिला थी माँ सावित्रीबाई फुले। जी हाँ दोस्तों, आज माँ सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। उनको सादर प्रणाम, नमन कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज की तस्वीर बदल के रख दी। आज का आधुनिक या नारी सशक्तिकरण को दिशा देने वाले भारत की नींव रखी है, वो माँ सावित्रीबाई फुले के प्रयासों से ही रखी जा सकी है। दोस्तों, 3 जनवरी 1831 को नायगांव सतारा महाराष्ट्र में जन्मने वाली माँ सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हो गया था। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को घर पे ही शिक्षा दिलाई, पढ़ाया लिखाया और पुणे के नॉर्मल स्कूल से और अहमदनगर प्रशिक्षण संस्थान से भारत की पहली महिला प्रशिक्षित शिक्षिका होने का खिताब दिलाया। और पति पत्नी दोनों के प्रयासों से और यूं कहें उस समय का जो पुणे का ब्रिटिश प्रशासन था उसके सहयोग से भारत का पहला बालिका विद्यालय सन 1848 में पुणे में खोल दिया। और दोस्तों, उनके अथक प्रयासों से 1851 आते आते लगभग भारत में 18 बालिका विद्यालय खुल चुके थे। दोस्तों, देश की आधी आबादी जो 4 दीवारी के भीतर सीमित कर दी गई थी, 4 दीवारी के भीतर रोक के रखा गया था, उसको घर से बाहर निकालने, जंजीरें जो उनके बंधन की जंजीरें थे उनको तोड़ने के लिए जो साहस प्रदान किया वो माँ सावित्रीबाई फुले ने प्रदान किया। वो महिला थी जिस पे पत्थर फेंके गए, गोबर फेंका गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। वो महिला थी जिसके सामने पूरा समाज खड़ा था, लेकिन किताब उसके हाथ में थी, किताब उन्होंने नहीं छोड़ी। जहाँ समाज रुका था वहाँ से माँ सावित्रीबाई फुले ने चलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये एक कहानी है उस महिला की जिसने शिक्षा के माध्यम से गुलामी की जंजीरें तोड़ने की ताकत को समझा था। ये कहानी है उस महिला की जिसने समानता, स्वतंत्रता और न्याय को परिवर्तन, शिक्षा को समानता, स्वतंत्रता और न्याय परिवर्तन की कुंजी माना था। वो कहानी है उस महिला की जिसने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया था। नमन है दोस्तों, उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, हम हमेशा उनके आभारी हैं। नमन।